अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज लर्न विद मुफ्ती हसन के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी मदरसा.pk के शोबा तरबियत के मुदीर और मैनेजर मौलाना अबरार हुसैन साहब मौजूद हैं। आज हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी के आगाज़ में इसको मैनेज करने के हवाले से, और इसके अंदर जो कीमती औक़ात अल्लाह ताला ने एक तोहफ़े की शक्ल में हमें एक मरतबा फिर ये नसीब फरमाए हैं, तो इनको मुनज़्ज़म करने के हवाले से। बिलख़ुसूस आप मुझे सुनने वाले अहबाब में से अक्सरियत वो उलमाए किराम की है। तो एक आलिम दीन का जो वक्त है वो मैं कई अपने पैगामात के अंदर अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि बहुत कीमती है, क्योंकि आप उलूम नबविया के वारिस हैं। आपको ज़िंदगी के अंदर ये जो औक़ात मिले हुए हैं ये इंतहाई अहम हैं, और इसमें आपने आपको जो सीखा हुआ आपका के पास मवाद है इसको उम्मत तक पहुँचाना है, और ये अमानत आपने आगे डिलीवर करनी है। तो आप कैसे अपने मुक्तदियों के लिए और अपने मोहल्ले के लोगों के लिए या अपने मुआशरे के लोगों के लिए आप रोल मॉडल बने, उसके लिए आपका अपने वक्त को मुनज़्ज़म करना तो पूरा साल ज़रूरी है, लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर आप अपने आप को मुनज़्ज़म करके दूसरों के सामने पेश करते हैं, क्योंकि लोग रमज़ान में एक इमाम के साथ ज़्यादा जो है ना उनकी अट्रैक्शन होती है और ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं। तो कैसे मुनज़्ज़म करें, तो मौलाना अबरार हुसैन साहब ने हाल ही में एक वर्कशॉप दी है जिसका क्रक्स और निचोड़ आज हम 10 से 15 मिनट के अंदर आपको देने लगे हैं। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके लिए मुफीद साबित होगी। मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना अबरार साहब, आपने हाल ही में जो रमज़ान मैनेजमेंट के हवाले से वर्कशॉप दी है, तो उस वर्कशॉप का निचोड़ आज आपने पेश करना है। तो उलमाए किराम को रमज़ान मैनेजमेंट के हवाले से आपका खुसूसी क्या पैगाम होगा और क्या तरीक़ाकार है इवन आपका, कि आप रमज़ान के अंदर अपने औक़ात को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। चूंकि रमज़ानुल मुबारक की घड़ियां वाक़तन बहुत कीमती घड़ियां होती हैं और 11 महीनों में हमारी रूटीन कुछ और होती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो हमारे खाने पीने के औकात, हमारे सोने जागने के औकात, हमारी इबादत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी रूटीन तब्दील हो जाती है। तो एक आलिम दीन का आज चूंकि आपने थीम भी यही रखी है कि उलमाए किराम के हवाले से बात करनी है, तो मैंने जो वर्कशॉप दी थी तो वो चूंकि मुकम्मल हमने मुआशरे के तमाम तबका हाय फिक्र के लोगों को सामने रखते हुए तैयार की थी। आज चूंकि हम उसको सिर्फ उलमाए इकराम के हवाले से जिक्र करने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हम अपने दुनियावी तमाम उमूर में मैनेजमेंट करते हैं और उसका हमें एहतमाम होता है, लेकिन अफसोस के साथ कि हम इबादात में नहीं करते। और जबकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो आप इबादात में भी मैनेजमेंट फरमाया करते थे, उसकी पूरी एक हिकमत अमली हुआ करती थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब रमज़ानुल मुबारक करीब आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने पहले से दुआएं फरमाना शुरू कर देते थे, यानी वो उनकी जहनी तैयारी हो रही होती थी। तो रमज़ानुल मुबारक का एक एक मिनट और एक एक घड़ी जो है तो वो कीमती है, और उलमा इकराम जिस तरह आपने फरमाया कि वो माशरे के लिए कायद और रहनुमा होते हैं, तो उनको और ज़्यादा इस हवाले से अहतमाम फरमाना चाहिए कि लोगों ने उनको कॉपी करना होता है, लोगों ने उनसे सबक सीखना होता है, लोगों ने उनके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारनी होती हैं। तो अगर मैं इसका खुलासा करूँ कि हमने रमज़ानुल मुबारक को इस तरीके से गुजारना है कि हमें एक तो वो तकवा का हुसूल हो जाए, जिस तरह उसका एक बुनियादी मकसद भी आयत करीमा में बयान फरमाया गया है। दूसरी वो जो चीज़ है जिक्र करने की काबिल वो ये है कि देखिए, इबादत दो तरह की होती हैं। एक दिल वास्ता इबादत होती हैं, जिनको हम अपनी नीयत के ज़रिए से इबादत बना देते हैं, और कुछ हमारी बिला वास्ता इबादत होती हैं। तो हम रमज़ान मैनेजमेंट को यूँ कह सकते हैं कि ये हमने अपनी जो बिला वास्ता इबादतें हैं उनमें इजाफा करना है, और दीगर इबादत को या दीगर मशागिल को कम करना है जिनको हम नीयत से इबादत बना सकते हैं। और हमारा मयार क्या होना चाहिए? मयार वो एहसान है जिसका हदीस जिब्रील में भी जिक्र है कि अपने कामों को एक्सीलेंस तक पहुंचाना, जिसको प्रोफेशनलिज्म आजकल के ज़माने में कहा जाता है, कि उस दर्जे तक हमने पहुंचाना है। तो ये रमज़ान मैनेजमेंट का हमने मतलब वहाँ पे रखा था, और उलमा इकराम से भी यही गुजारिश होगी कि वो अपने कामों को इस तरीके से मुनज़्ज़म करें कि जो बिला वास्ता इबादत हैं उनमें कसरत हो जाए, और बाकी मशागिल को कम से कम किया जाए, और उनको एहसान के दर्जे तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत खूब। अच्छा, अब आते हैं स्पेसिफिक क्या नज़्म होता है आपके उस वर्कशॉप के अंदर, कि जब आप सिखा रहे होते हो कि यानी आमाल के हवाले से
کہ پورا دن کیسے گزارنا ہے اور پھر پورا مہینہ کیسے گزارنا ہے؟ کیا اس میں کوئی ڈیجیٹل کچھ ٹولز کا بھی آپ استعمال کرواتے ہو لکھنے کے لیے، یا کیا آپ کا پورا وہ نظم ہوتا ہے؟ دیکھیں مفتی صاحب، ہم نے جو اندازہ لگایا ہے یہ کئی عرصے سے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق رہا ہے، تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ جب ہم رمضان المبارک آتا ہے تو اپنے کچھ اہداف طے کرتے ہیں کہ میں نے یہ بھی عبادت کرنی ہے، یہ بھی کرنی ہے، اور اس کا معیار ہم نے یہ رکھا ہوتا ہے۔ لیکن پہلا اشرہ جو ہے تو وہ بڑا جوش اور جذبے کے ساتھ گزرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شوق دھیما پڑتا جاتا ہے، اور کرتے کرتے وہ پھر بالکل ہی یعنی ایک روٹین کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح سے بس یہ گزر جائے۔ اور آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر ہماری عبادت کا گراف جو ہے تو اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاذی ہیں، وہ بڑی زبردست بات فرماتے ہوتے ہیں کہ ہماری عبادات کا جو گراف ہوتا ہے تو وہ انگلش کا جو ورڈ ہوتا ہے این، اس کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی شروع میں ہم اوپر جا رہے ہوتے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو رمضان مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادات میں ایک تسلسل رہے، جس طرح ہم پہلے روزے میں تھے وہ آخری روزے تک چلتے رہیں۔ اس کے لیے ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا فریم ورک بنانا چاہیے کہ جو پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک چلتا رہے۔ اب میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یا تو اس میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، آپ کی نیند کا نظم چونکہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظم تبدیل ہوتا ہے، جو پھر ہمیں متاثر کرتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح کا اپنے لیے ایک متوازن سا شیڈول بنانا ہے جو ہمیں مدد دے کہ ہم شروع سے لے کر کے آخر تک ایک یکساں نظم کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو اس میں ہماری علمی بھی ترقی ہوتی رہے، ہماری روحانی ترقی بھی ہوتی رہے، جسمانی بھی ہم فٹ رہیں، اور پھر ہم عبادات بھی اسی تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں اس دوران اپنے کرداروں کو سمجھنا پڑے گا۔ جو ہمارے کردار ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ لازمی کردار ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری کردار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، کسی کا بیٹا بھی ہوں، کسی کا شوہر بھی ہوں، کسی کا بھائی بھی ہوں، تو ان لوگوں کے بھی میرے ذمہ کچھ نہ کچھ حقوق اور فرائض ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اختیاری کردار بھی میرے ذمہ میں ہوتے ہیں۔ ہم افسوس کے ساتھ جب شیڈول بنانے لگتے ہیں تو ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی ہمیں اس میں ان سب چیزوں اگر کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ سحری تیار کرنے والی جو ہماری بہنیں ہیں یا ہمارے گھریلو خواتین ہیں، وہ عبادت کم کر پاتی ہیں، اور ہم ان کے اوپر بھی ایک پورا ایک بوجھ ڈالے ہوتے ہیں، اور ہم خود تو تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اٹھتی ہیں، سب سے آخر میں وہ سو رہی ہوتی ہیں، ان کی عبادت کم ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ نے یقیناً کچھ شامل کیا ہوگا کہ وہ خواتین کو ہم کتنی ان کو ریلیکسیشن دے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ہم فریم ورک بنائیں تو اس میں اس چیز کا لازماً خیال رکھیں کہ ایک تو ہم نے اپنی ذات کو یعنی پرسنالٹی مینجمنٹ کو دیکھنا ہے، دوسرا ہم نے اپنے کرداروں کو ضرور دیکھنا ہے، اور تیسرا ہم یہ کہ ہم خود نیک بن رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، جس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ خدمت کر کے تو ثواب کما رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ عبادت کر کے نہیں کما رہی ہوتی ہیں۔ اور ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم نے ایسے وہ کام جن کو ہم نیت کے ذریعے سے عبادت بنا سکتے ہیں ان میں ذرا کمی لانی ہے اور عبادت کرنی ہے اس مہینے میں۔ تو اس کے لیے ہمیں پورے گھر کا نظم اس طریقے سے بنانا چاہیے کہ ہم سارے مل کر کے نیک بن رہے ہوں، ہم اکیلے ہیرو نہ بن رہے ہوں، تو ان کو ہمیں ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کراس چیکنگ کا بھی ہمیں نظم بنانا چاہیے کہ ہمارے سب کے اہداف جو ہیں وہ سب کے سامنے ہونے چاہیے، اور پھر ہم اس پہ بیٹھ کر کے مذاکرہ بھی کر رہے ہوں کہ کس نے گھر کے کس فرد نے کتنے پارے پڑھ لیے اور آج دن میں کتنے نوافل پڑھ لیے۔ تو افسوس کے ساتھ کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ جو فریم ورک ہم بنائیں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر حفاظ کرام کو دیکھتے ہیں تو وہ تو پورا دن ان کا رمضان المبارک میں تو تلاوت پہ ہی گزرتا ہے، پارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اسی میں ہی گزرتا ہے۔ اور جو علماء کرام ہوں گے جو قرآن مجید نہیں سنا رہے تو یقیناً وہ بھی اپنے مختلف عبادات کے اندر مشغول ہوں گے، تو آپ لوگ کوئی ان کو پورا فریم ورک بھی دیتے ہو کہ کیسے پورا ایک بنانا کیسے ہے، شیڈول بنانا کیسے ہوتا ہے، اس کا کوئی اوور ویو دے سکتے ہیں تاکہ وہ خود ہی اپنے رجسٹرڈ پر بنائیں، یا گوگل شیٹ ہم نے ان کو سکھائی ہوئی ہے وہ اس پہ جا کر بنائیں، یا گوگل کیلنڈر کا استعمال کریں؟ جی مفتی صاحب، چونکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہوتا ہے اور ہر فرد اپنے حساب سے بنا سکتا ہے، ہم ان کو تو صرف آئیڈیاز دے سکتے ہیں، اور ہم نے کچھ چیزیں جو ذکر کرنے کی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عبادات میں تنوع ہونا چاہیے۔ آپ یعنی اپنی عبادت کا طریقہ وہ مختلف، یعنی ایک تو عبادات مختلف رکھیں، اور پھر اس کے لیے بھی جو عبادت رکھیں تو اس کا وقت بھی متعین رکھیں، اس کی جگہ بھی متعین رکھیں، اور اس کی مقدار بھی متعین رکھیں۔ یہ تین اور چیزیں پھر بہت جب اہم آپ ہیں۔ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں
हाँ जी, کہ वक्त भी मुतय्यन हो और तादाद भी मुतय्यन हो और इसके साथ साथ जो है ना वो उसकी जगह भी मुतय्यन हो। तो ये जब होगी तो वो बंदा उसी ख़ास वक्त में उस ख़ास जगह पे जब जाएगा तो वो इबादत खुद याद आ जाएगी और वो उसको करने लगेगा। और वैसे भी तो रमज़ान मुबारक तो एक मश्क है, बकिया 11 महीने किस तरह गुजारने हैं, तो उसके लिए। और कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में ना इंसान के अंदर एक ख़ास रूहानी ताकत आ जाती है कि इंसान वो जहाँ पे इशा की नमाज नहीं पढ़ सकता वहाँ पे 20 तरावी भी साथ पढ़ रहा होता है, और जहाँ पे एक पारा कहीं महीनों में जाकर नहीं खत्म होता तो वो 4-4 5-5 पारे जो है ना वो खत्म हो रहे होते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इंसान के अंदर रमज़ान मुबारक में एक रूहानी ताकत रखी होती है, और बाकी 11 महीने ना वो शहवानियत गालिब होती है और इन दिनों में जो ना वो रूहानियत गालिब होती है। तो इंसान से बहुत तेजी से काम हो रहे होते हैं और यकीनी तौर पर वो सारे अमाल अच्छे उससे हो रहे होते हैं। अच्छा, आखिर में हम ये बिल्कुल भी आपने सही फरमाया आपसे, मुफ्ती साहब। जी जी जरूर। जी, हम जब अपनी वर्कशॉप करवा लेते हैं तो हमने कुछ वर्कशॉप के आउटकम्स लिखे होते हैं और कुछ रमजान के आउटकम्स होते हैं। तो हम्म, उसमें ये चीज तो आपने भी जिक्र फरमाई कि जब हम रमजानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीजें भी छोड़ देते हैं, तो हम्म, अब रमजान के बाद जो गुनाह है उनसे बचना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और रमजानुल मुबारक में जब हम इतनी ज्यादा इबादत कर सकते हैं कि जब 20 रकत तरावी पढ़ सकते हैं, तो फिर उसके बाद इशा की नमाज पढ़ना या फजर की नमाज पढ़ना तो हमारे लिए कोई मुश्किल रह नहीं जाती। अच्छा मौलाना अबरार साहब, आखिर में आप कोई ऐसे टिप्स दें कि अगर अभी कोई बैठता है हमारे इस इंटरव्यू को सुनने के बाद अपने अहदाफ लिखने शुरू करता है कि रमज़ान मैंने कैसे गुजारना, तो क्या टिप्स होंगे आपकी तरफ से कि वो कैसे करे? पूरा दिन मुनज़्ज़म करना हो या टिप्स लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं उसमें? अच्छा, हसन साहब, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया कि जब आप फ्रेमवर्क बनाने लगें तो उसमें अपनी रूहानी तरक्की को सामने रखें, उसमें हम्म, अपनी इल्मी तरक्की को भी सामने रखें, और उसमें आपने फिर अपने किरदार जरूर लिखें, और फिर उसके बाद आपने अपने घर वालों को सामने रखते हुए अपने एक फ्रेमवर्क बनाना है। और यानी पूरी फैमिली वो सारी की सारी रमजान के बाद कुछ निखरी निखरी सी हो, कुछ तब्दील हो, और सबकी जिंदगियों में रमजान की बरकत नजर आ रही हो, तो ये चीजें करनी चाहिए। और फिर उसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि जो काम हमने पूरे रमजान मुबारक में करने हैं तो उनकी एक लिस्ट आ जाए, और वो आप जगह जगह लगा दें कि ये काम करने के हैं, ये काम नहीं करने के। तो उसकी एक लिस्ट हो ताकि आप गुजरते वक्त उसके ऊपर आपकी नजर पड़ती रहे, और जब बार बार आप उसको देखेंगे तो वो आपकी लामोहल आपकी जिंदगी में भी आते रहेंगे। तो एक तो ये अपना नज़म बना लिया जाए, और वो नज़म जो है वो रोजाना की बुनियाद पे आप उस पे चेक लगा रहे हों कि ये काम हो गया, ये नहीं हुआ। फिर हफ्तावारी या 10 दिनों के हिसाब से भी उस पे आप बैठ करके मुहासबा कर रहे हों कि ये काम मेरे कौन से सही जा रहे हैं, कहाँ मुझे बेहतरी लानी है और कहाँ रद्द बदल करना है। कहीं ऐसे भी होता है कि वो हमें तब्दील भी करने पड़ते हैं। हम्म। और यूं करके हम अपने नज़म को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इसमें क्रॉस चेकिंग बड़ा जरूरी है कि आपके घर से या आपके दोस्तों में से कोई हो जो आपको बता रहा हो कि आपने कौन से अपने पहलू को ज्यादा बेहतर बनाना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा मौलाना अबरार हुसैन साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई। तो नाजरीन, आज की ये गुफ्तगू हम इस पर मुकम्मल करते हैं कि आपको पता है कि देखें 11 महीने जो हम इबादत करते हैं तो एक फ़र्ज़ एक ही फ़र्ज़ है, एक नफल या एक सुन्नत ही है। लेकिन रमज़ान मुबारक जैसे ही वो दाखिल होता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़र्ज़ नहीं है, वो 70 फ़र्ज़ हैं, और वो एक सुन्नत नहीं है, वो पूरे एक फ़र्ज़ के बराबर में हो जाता है। तो आप देखें कि ये इतने कीमती लम्हात हैं और पता भी नहीं चलेगा कि ये गुजर जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि हम कहीं पे भी आपको बाउंड नहीं करते कि आप ये लिखो, इतने पारे तिलावत करो, नहीं, बल्कि गुफ्तगू का असल मकसद आपको तरगीब दिलाना है कि सोचो। शुरू में जब सोच कर महीने को गुजारेंगे, शऊरी तौर पर महीने को गुजारेंगे, उसका एक अपनी बरकत होगी। और अगर आप उसको बगैर ऐसे ही प्लानिंग के गुजार दिया तो बगैर प्लानिंग के गुजरने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि ईद आ जाएगी और आप कहोगे यार रमज़ान मुबारक में तो बस अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए तो कुछ किया ही नहीं है। तो क्यों नहीं किया? ये मौका था आपके पास करने का, लेकिन हमने प्लानिंग के बगैर गुजारा है। तो आज की ये गुफ्तगू उम्मीद है कि आपको अंदर से ये एक तरगीब ज़रूर दे रही होगी कि हमें बैठ कर थोड़ी सी प्लानिंग करके इस कीमती और इंतहाई अहम महीने को गुजारना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।